गाइस, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए हर दौर में रसूल और नबी भेजे जिन पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। इन्हीं रसूलों में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं जो अल्लाह के पहले रसूल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बहुत अरसे तक इनकी औलाद तौहीद पर कायम रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में बिगाड़ पैदा होने लगा और शिर्क में मुब्तला हो गए। चुनाचा जब ज़मीन पर बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस मुशरिक कौम की तरफ भेजा। ये कौम इराक के इलाके में आबाद थी। दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 नेक बुजुर्ग वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर थे। लोग इनसे मोहब्बत करते थे और इनकी बातों पर अमल करते थे। जब वो फौत हो गए तो लोग बहुत गमगीन हुए। शैतान ने लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि इन जगहों पर वो नेक बुजुर्ग बैठा करते थे। इनके मुजस्मे यानी बुत बना कर रख दो और इनके नाम पर इन बुतों के नाम रख दो। इससे अल्लाह की इबादत में तुम्हारा दिल इसी तरह इनकी मौजूदगी में लगा करता था। लोग शैतान के इस धोखे में आ गए और इन्होंने 5 बुजुर्गों के मुजस्मे बनाकर अपनी इबादत गाहों में अपने सामने रख लिए ताकि ये नेक लोग इन्हें हमेशा याद रहें। शुरू में तो लोग इन बुतों को देखकर अल्लाह से खुद भी नेक बनने की दुआएं करते हैं और अल्लाह ही की इबादत करते हैं। मगर बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में भूत परस्ती का आगाज़ हुआ। चुनाचा इस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। शिर्क की वजह। शैतान ने इन लोगों के दिलों में ये ख्याल भी डाला कि तुम्हारे बाप दादा ने ये बुत ऐसे ही नहीं बनाए थे, बल्कि अल्लाह ने इन्हें भी कुछ कुदरत और इख्तियार दिए हैं। इसलिए तुम इन भूतों से दुआएं मांगा करो और इनकी पूजा किया करो। ये तुम्हारी मुश्किलात दूर करेंगे और तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। इस तरह लोग शैतान के बहकावे में आकर इन भूतों की पूजा करने लगे और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे। शिर्क का मतलब है किसी हस्ती या शय को अल्लाह के बराबर कर देना। अल्लाह ने शिर्क को बड़ा जुल्म इकरार दिया है। दावत तौहीद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के साथ शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अपराधों को अकेले अकेले भी समझाया और सबके सामने भी, दिन में भी समझाया और रात में भी, लेकिन कौम ने इनकी बात न मानी। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाई और मजाक उड़ाया। कौम का रद्द अमल।
قوم نے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیں۔ بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔